इस कथा प्रकाल में आए हैं और ज्योति जलाने की रस्म को आपने पूरा किया है। प्रभु आपको कृपा करें, आप भी उस ब्रह्म को, उस प्रभु को जाने प्रभु कृपा से। यही हम आपसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आइए कथा से मन से कथा को श्रवण करते हैं और सभी से निवेदन है प्रसाद लेकर के आरती करके प्रसाद लेके सभी जाए। आइए मन से कथा को श्रवण करते हैं साधु के द्वारा। शिष्या सुश्री साध्वी जयंती भारती जी के समक्ष तो आप सभी ने एकाग्र मन से, जागृत मन से, जागृत तन से प्रभु की कथा को श्रवण करना है। जागृत तन का भाव आंखें खोल के बैठना है, क्योंकि देखिए समय भी ऐसा है ना, निंद्रा देवी तो आई जाती है। तो अपना भी ध्यान रखना है और अपने आस पड़ोस वालों का भी ध्यान रखना कि सो ना जाए। ठीक है जी, ये आपकी सेवा भी है, कथा भी सुननी है और साथ में क्या करना है, जागते रहो, है ना। आसपास भी देखना है कोई सो ना जाए। इतनी अच्छी प्रभु की कथा चल रही है तो कोई वंचित ना रह जाए। तो आए दोनों हाथ ऊपर करते हुए जयकारा बुलंद आवाज में बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। Oh
ये कथा प्रेरणास्पद हमारा दिशा निर्देश करती है। कहते हैं प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ तो हमें संदेश मिला कि हमें अपने बच्चों को किस तरह संस्कार करना, उन्हें कैसे देश हो राष्ट्र हो। कार्यक्रम का समापन मंगल आरती के साथ होगा, लेकिन कथा प्रसंग को हम मेरे परिवार करते हैं। प्रभु की अनंत लीलाओं को आगे की दर्शन हम आगे श्रवण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण गुरुदेव की जय।
मलेशिया में रामचंद्र महाराज जी। आपका जो जन्म है वो कब हुआ? दिन के समय। और मैं रात्रि को उठा, दिन में तो सूर्य देव होते हैं। और तुलसी बाबा कहते हैं जब प्रभु का जन्म हुआ तो सूर्य देव के रथ के घोड़े में मानो वो आगे भी बढ़ रहा था। ऐसा लगा कि वो कितना लंबा था और सूर्य देव वहां से हटते तो चंद्रदेव आता दर्शन के लिए। प्रभु के प्रथम दर्शन का सौभाग्य तो आपने सूर्य देव को दिया। तो मैं निराश नहीं होगा, मेरा मन उदास नहीं होगा। चंद्रदेव इस युग में अब जो होना था वो लीला घटित हो गई, पर हम तुम्हें वचन देते हैं जब अगले युग में हम धरा पर अवतरित होंगे तो हमारा जन्म रात्रि के समय होगा। और हम सभी जानते हैं त्रेता युग में राम दिन के समय जन्म लेते हैं तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में उस कारागृह में जन्म लेते हैं। और जिस समय उनका जन्म होता है उस समय के उस तीन लोग जागृत थे, उनका दर्शन कर पाए कौन? माँ देवकी, पिता वासुदेव और आकाश के चंद्रदेव। प्रभु ने अपना वचन पूर्ण किया, अपने भक्त को हर्षित करके उसको आनंदित किया। तो ये घटना भी हमें कुछ संकेत दे रही है। उस समय उस गहन रात्रि में जब पूरा जनमानस गहन निद्रा में सोया हुआ था, केवल और केवल जो तीन जाग रहे थे वो प्रभु के दर्शनों के अधिकारी बन गए। उन्होंने दर्शन पाया। मानो ये घटना हमें कुछ समझा रही है। शास्त्र हमें कह रही है कि ये इंसान अगर ईश्वर का दर्शन पाना है तो पहले जागना होगा। अगर जागने की और संकेत किया है तो उसका अर्थ है हम सोए हुए हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो जाग रहे हैं, हमारी आंखें तो खुली है। भाई ये तो सबको पता है, दिन के समय भोर की पहली किरण के साथ इंसान तो छोड़िए पशु पक्षी भी जाग जाते हैं, लेकिन रात्रि होते ही हम गहन निद्रा में सो जाते हैं। ये तो तन की जागृति और तन का सशक्तिकरण है, सोना है। हम बात कर रहे हैं आत्म जागृति, क्योंकि ये आध्यात्मिक शब्द है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि हे इंसान तुम मोह माया की निद्रा में सोए पड़े हो वर्षों वर्ष से। मोह निशा सब सोवन हरा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। उन्होंने कहा जो इंसान है ना वो मोह माया की नींद में इस प्रकार नींद में इस कदर सोया है कि वो दिन रात सुख दुख के स्वप्न में खोया है। जैसे कोई व्यक्ति सो जाता है ना उसे स्वप्न आता है, और जिस समय स्वप्न आता है कभी उसे लगता है कि एक गांव में एक डोली आ रही थी, नवविवाह बहन को लेकर। पहले जमाने में कुहार कंधों पर उठा के लेकर आते थे ना डोली। 4 लोगों ने इसे कंधों पर उठा रखा था और डोली प्रवेश कर रही थी। नवविवाहित वधू थी और उस गांव में किसी की मृत्यु हो चुकी थी। उसे भी शब्द में कंधों पर उठाए हुए पानी का बुलबुला कहा है इस शरीर को, कागज की गुड़िया कहा है, बूंद और पड़त इधर जाना है, रहना है देश देना। संत बड़ी सीधी स्पष्ट बात करते हैं, जितना जितना समय मिला है, जैसे दिए में जितना तेल होगा बातें बदल जाती है, तेल समाप्त बातें बुझ जाती है। श्वासों का जितना तेल होगा बातें बुझ जाएगी, जैसे ही तेल समाप्त
समाप्त होगा, और जब तेल समाप्त होता है ना, तो इसे घर में कोई नहीं रखता, चाहे कितना भी मोह क्यों ना हो, कितना भी स्नेह क्यों ना हो। आप सोचिए, माता पिता अपने बच्चों से, पत्नी से, रिश्तेदारों से इतना लगाव, अभी लगता है यही जीवन है। 10 साल, 20 साल, 40, 60, 70, इससे ज्यादा तो नहीं। आप चाहकर भी अपनी आयु को कम नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। ये हमें मृत्यु की गोद में डालने के लिए लेकर जा रही है। बच्चा बुरा जवाब नहीं देती है मृत्यु, सभी को आ जाए। कितने जननी जानत है सुख बड़ा होता, पर इतना न जानत छिन छिन और घटत है। भोली माता है ना, घर में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, केक मंगवाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और तालियां बजाकर केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। माँ बड़ी खुश होकर कहती है, मेरा बेटा 5 साल का हो गया। सत्य कहते हैं, भोली माँ ये नहीं जानती बेटा 5 साल का नहीं हुआ, उसके जीवन से 5 साल कम हो गए। वो तो मृत्यु क्यों बढ़ रहा है, हम सब बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं। एक ना एक किसी तरह राम घर को सजाने में, रिश्तों में अपना जीवन लगाने में पूरा जीवन लगा देती। ये सोचिए, भगवान न करे अभी कोई अपने घर से निकला तो प्राण छूट जाए, व्यक्ति को घर में लाते सब रो रहे हैं, इसको नहलाया जाता है और संध्या से पहले पहले कहते हैं, अरे इस शव को शमशान घाट ले चलिए, आज ही जला। और जलाने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो उसकी राख और हड्डियां होती है ना, उसे बाहर किसी पेड़ पर, उसकी घाट पर लटका देते हैं। घर में लेके जाने शुभ नहीं माना जाता है। वाह, जिस घर को बनाने में आपने अपना खून का एक कतरा बहा दिया, आपने जीवन का एक